एवरीवन, आप लोग कैसे होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ईपीएफओ पेंशन न्यू रूल, अब पेंशन पाने के लिए करना होगा इतने साल काम। पूरी जानकारी क्या है मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और आपको आज का वीडियो जो है काफी खास होने वाला है, इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आपको बता दें कि भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा का साधन है। यह योजना रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है, जिससे कर्मचारियों को वृद्धावस्था में नियमित आय मिल सके। समय समय पर ईपीएफओ अपने नियम में बदलाव करता रहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके और प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। आपको बता दें कि हाल ही में ईपीएफओ ने पेंशन योजना में बड़े बदलाव किए, जिनका सीधा असर करोड़ों कर्मचारी और पेंशन पर पड़ेगा। खास तौर पर अब पेंशन के लिए जरूरी सेवा अवधि को लेकर स्पष्टता आई है और पेंशन प्रोसेस को डिजिटल और आसान बनाया गया है। नए नियम के तहत पेंशन के लिए कितने साल काम करना जरूरी है, कौन कौन से बदलाव हुए हैं और इनका आपको भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, इन सभी पहलुओं को हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से समझेंगे। तो इस वीडियो में हम ईपीएफओ पेंशन योजना के नए नियम, पात्रता, योगदान, लाभ और हाल ही में लागू हुए बदलावों को पूरी जानकारी देंगे। साथ ही एक टेबल के माध्यम से मुख्य बिंदुओं को, सारांश को भी प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपको पूरी जानकारी एक नजर में मिल सके। आपको बता दें कि जो कि ईपीएफ पेंशन योजना है क्या, व्हाट इज द ईपीएफओ पेंशन स्कीम। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत चलने वाली पेंशन योजना को एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस कहा जाता है। इस योजना की 1995 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन देना। ईपीएस के तहत ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड के सदस्यों को कर्मचारी वेतन का एक हिस्सा और नियोक्ता की ओर से भी योगदान करते, जिससे रिटायरमेंट के समय पर यह विशेष परिस्थितियों में पेंशन मिलती है। ईपीएफओ पेंशन योजना में नए नियम, पेंशन के लिए कितने साल काम करना जरूरी है, चलिए जानते हैं। तो नए नियम, अब ईपीएफओ पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी। यह सेवा लगातार कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है, यानी कि यदि किसी कर्मचारी ने बीच में नौकरी छोड़ दी, फिर दोबारा ज्वाइन किया तो फिर पिछले सेवा जोड़ ली जाती है, बशर्ते इवन एक ही हो और ईपीएफओ में योगदान जारी रहा हो। यह नियम पहले भी था, लेकिन अब इसे स्पष्ट और डिजिटल बना दिया गया है। महत्वपूर्ण बातें आपको बता दें कि 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही कर्मचारी ईपीएस के तहत पेंशन के लिए पात्र होता है। अगर 10 साल से कम सेवा है तो कर्मचारी पेंशन नहीं बल्कि जमा राशि, विड्रॉल बेनिफिट निकाला जा सकता है। 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन मिलती है। 50 वर्ष की आयु के बाद आंशिक पेंशन, रिशेड्यूल्ड पेंशन का विकल्प भी होता है। अगर कर्मचारी 60 वर्ष तक पेंशन लेना चाहता है तो हर साल 4% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। उदाहरण में समझेंगे कि मान लीजिए कि एक कर्मचारी ने कंपनी में 5 साल काम किया, फिर 1 साल का ब्रेक लिया और दूसरी कंपनी में 5 साल और काम किया, और अगर दोनों जगह ईपीएफओ में एक ही इवेंट से योगदान हुआ है तो कुल सेवा 10 साल मानी जाएगी और यह जो है पेंशन के लिए पात्र होंगे। ईपीएफओ पेंशन योजना के अन्य प्रमुख स्रोत, नियम, बदलाव। सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम जो है सीपीपीएस 1 जनवरी 2025 से लागू की। अब पेंशन देश के किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से निकाली जा सकती है। पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना और भी आसान। प्रोफाइल अपडेट और पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया आसान। आधार से लिंक इवन होने पर नाम, जन्म तिथि, जेंडर आदि ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर के लिए पुराने या नए नियोक्ता की मंजूरी जरूरी नहीं। कुछ मामलों में छोड़कर ज्वाइंट डिक्लेरेशन प्रक्रिया भी डिजिटल हो गई है। 3 उच्चतर वेतन पर पेंशन, हायर पेंशन। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ज्यादा है और यह उच्च पेंशन चाहता है तो अतिरिक्त योगदान देकर यह सुविधा ले सकता है। इसके लिए अलग से आवेदन और योगदान की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उच्च पेंशन के लिए आवेदन की सुविधा जरूरी हुई। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, मई 2025 से न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह कर दी गई है। पहले यह 1,000 रुपये प्रति माह थी। इसमें 60 लाख से ज्यादा पेंशन को सीधा लाभ मिलेगा। 5 डिजिटल पेपरलेस प्रक्रिया। बैंक डिटेल्स अपडेट करने के लिए अब दस्तावेज अपलोड, नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत नहीं है। फेस ऑथेंटिकेशन, ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन से प्रक्रिया सरल बनी है। ईपीएफ पात्रता और लाभ, एलिजिबिलिटी बता दें आपको। ईपीएफ सदस्य होना जरूरी है। कम से कम 10 साल की सेवा लगातार या टुकड़े में बशर्ते यूएन एक हो। 58 वर्ष की आयु पूरी करना। 50 वर्ष की आयु के बाद आंशिक पेंशन का विकल्प। विकलांगता या मृत्यु
की स्थिति में विशेष प्रावधान लाभ, रिटायरमेंट के बाद आजीवन मासिक पेंशन, विधवा विधुर, बच्चों, अनाथ और नियमित के लिए यह भी पेंशन प्रावधान सरकारी योजना होने के कारण ग्रांटेड रिटर्न, न्यूनतम पेंशन राशि सुनिश्चित, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के से पेंशन जारी रखने की सुविधा। पेंशन के प्रकार आपको बता दें कि सुपर सिचुएशन पेंशन 58 वर्ष की आयु में 10 साल की सेवा के बाद, अर्ली पेंशन 50 से 58 वर्ष के बीच पूरी होने पर, रिसीड्यूल अमाउंट, विकलांगता पेंशन सेवा के दौरान अस्थायी विकलांगता पर, विधुर विधवा पेंशन सदस्य की मृत्यु के बाद जीवन साथी हो, बच्चों को पेंशन सदस्य की मृत्यु के बच्चों को, अनाथ पेंशन दोनों माता पिता के मृत्यु पर बच्चों को, नवमित व्यक्ति अगर कोई नवमित है तो सदस्यों को परिवार का कोई नहीं है। तो आपको बताते हैं कि ईपीएफ पेंशन कंट्रीब्यूशन, कर्मचारी का योगदान बेसिक प्लस डीए का 12%, ईपीएस में नहीं जाता है, नियोक्ता का योगदान 12% से 8.33, एपीएस में, बाकी ईपीपी ने ईपीएस की अधिकतम योगदान 15,000 रुपये बेसिक सैलरी पर कैप्ड और उच्च पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया हो। उच्च पेंशन के लिए कर्मचारी को अतिरिक्त योगदान देना होगा। आपको बता दें कि आपको बताते चले कि पेंशन योजना के हालिया बदलाव, सीपीपी लागू, अब पेंशन देश के किसी भी बैंक से निकाली जा सकती है। डिजिटल प्रोसेस प्रोफाइल अपडेट, पीएफ ट्रांसफर, ज्वाइंट डिक्लेरेशन सब ऑनलाइन, न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्रति माह, उच्च पेंशन के लिए नई गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अतिरिक्त योजना देकर उच्च पेंशन का विकल्प, बैंक डिटेल्स अपडेट, दस्तावेज की जरूरत नहीं, फेस ऑथेंटिकेशन और ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन। ईपीएफ चुनौतियां, वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा, परिवार के लिए पेंशन का प्रावधान, गारंटी रिटर्न, सरकारी सुरक्षा, डिजिटल प्रक्रिया से प्रदर्शित और सुरक्षित। चुनौतियां, पेंशन राशि अभी कई लोगों के पर्याप्त नहीं है, उच्च पेंशन के लिए प्रक्रिया थोड़ी जटिल, निजी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्रों के सीमित लाभ, 10 साल की सेवा पूरी करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो आपको बता दें कि ईपीएफओ में पूछे जाने वाला, तो आपको बताते चले कि अगर आप भी ईपीएफ पेंशन में नए बदलाव के लिए सुविधा और प्रतिशत डिजिटल प्रक्रिया से अब पेंशन क्लेम ट्रांसफर अपडेट आसान हो गया है, सीधा बैंक खाते में भुगतान सीपीपी से। आपको बताते चले कि सीपीपी से जो है अब पेंशन के सीधे बैंक में भी किसी ब्रांच से निकाली जा सकती है। न्यूनतम पेंशन, एक पेंशन को 7,500 प्रति माह, गारंटी और पारिवारिक सुरक्षा, मृत्यु, विकलांगता या अन्य आपात पारिवारिक स्थिति में पेंशन को लाभ मिलेगा। तो आपको बता दें कि यह ईपीएफ पेंशन योजना हाल ही में बहुत कुछ बदलाव, कर्मचारी को पेंशन दोनों के लिए काफी फायदेमंद। अब पेंशन के लिए 10 साल की सेवा जरूरी हो, जो लगातार होना जरूरी है। नई डिजिटल प्रक्रिया, सेंट्रलाइज पेंशन सिस्टम, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि जैसे कदमों से यह योजना और अधिक सरल, प्रदर्शित और सुरक्षित बनी है। अगर आप ईपीएफ सदस्य हैं तो आप यून के आधार लिंक से रखें, समय समय प्रोफाइल अपडेट करते रहें और ताकि पेंशन के लिए जरूरी नियमों को पालन करते रहें। तो आपको बताते चलें कि यह वीडियो जो है सरकारी अधिसूचनाओं और मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक डोमेन के ऊपर जानकारी आधारित है। ईपीएफ पेंशन योजना 10 साल की सेवा शर्त पहले लेकिन हालिया बदलाव और स्पष्ट डिजिटल आसान बनाया गया। न्यूनतम पेंशन वृद्धि प्रोसेस डिजिटल करण के रीजन करिए। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।